नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और आपको विदित ही होगा कि आज से पहले हमने नगर पालिका परिषद बड़कोट में चल रहे चुनाव को की हलचल को दिखाया है। तो इसी प्रकार से जितने भी हमारे बड़कोट के जो कैंडिडेट हैं, लगभग सभी से हमने बातचीत की है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के प्रत्याशी के बेटे बिचिन रावत जी। तो हम उनसे आपसे मुलाकात कराना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि बड़कोट में जो चल रहे चुनाव रणनीति है या फिर राजनीति है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, किस प्रकार से भाजपा कार्य कर रही है बड़कोट में और किस प्रकार से अन्य जो प्रत्याशी हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार जी, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं संजय जी समाचार एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो है अपना कीमती समय जो है निकाला और हमें समय दिया, उसके लिए मैं सभी की ओर से आपको धन्यवाद पेश करता हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं आपको ढेर सारी बधाइयाँ दूँगा कि आपका जो भाजपा में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके बाद आपका नामांकन यहाँ बड़कोट में कराया है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नामांकन के जो आपने कराया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार की समस्याएँ आपको आई है या फिर आपने भाजपा में टिकट लिया है, तो किस प्रकार की समस्याओं से आपको उलझना पड़ा? नहीं, समस्याएँ कुछ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और जैसा कि कल नामांकन के बाद जो रैली आयोजन की गई थी, उसमें आपने देखा होगा कि जो मंच के माध्यम से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री अतुल सिंह रावत जी ने बहुत सरल शब्दों में कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, वो जो टिकट फाइनल करने का जो एक पैमाना होता है, उस पैमाने पे वो खरे उतरे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नगर पालिका चुनाव के लिए अपना जो है प्रत्याशी घोषित किया है। जी, जी। तो रावत जी, मैं आपसे एक सवाल और कहना चाहूँगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया है, तो उम्मीद है कि आप उस प्रकार से आगे कार्य करोगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिस प्रकार से आप कार्य करते आ रहे हैं। तो आगे आपको क्या लगता है कि ये जो राजनीति है, इसमें से करियर आपका कैसा रहेगा? अब देखिए कैरियर का मैं 2015 से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रह रहा हूँ और मैंने परम पूज्य गुरुजी हैं हमारे आदरणीय कृपा शंकर महाराज जी, मैं उनके साथ विवेकानंद सदन में रहा हूँ, मैं नोएडा में उनके साथ रहा हूँ और सबसे सुखद बात ये रही कि अभी पिछले साल ही जो है हमारे पिताजी ने श्री अतुल सिंह राव जी ने आधिकारिक रूप से जब भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन की थी, तो उनके कामों को देखते हुए, उनकी सक्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पैनल में जो उनका नाम जो सबसे ऊपर की जो सूची में गया था, आज उसी का परिणाम है कि हमारे क्षेत्र की जनता की जो आवाज जो देहरादून तक गई, तभी जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया कि अतुल राव जी के पीछे जो है जनमानस की इतनी बड़ी आवाज जुड़ी हुई है, इसीलिए उन्होंने जो है सर्वसम्मति से अतुल राव जी को जो है नगर पालिका के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। जी, जी। रावत जी, मैंने देखा है कि जो अतुल सिंह रावत जी हैं, उनका पूर्व में नगर पालिका जो अध्यक्ष थे, तो उनका कार्य बहुत सराहनीय रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि इस कार्य को कैसे आगे हम ये जो नगर पालिका है, उसको अटल नगर पालिका बनाने के लिए या फिर विशेष आदर्श नगर पालिका बनाने के लिए किस प्रकार का प्रयास करेंगे? देखिए अभी कुछ वक्त पहले अभी आप देख रहे होंगे कि जो पिछले 5 साल जो अभी नगर के जो बीते हैं, 2013 से 2018 का जो माननीय श्री अतुल सिंह रावत जी का जो कार्यकाल रहा है, आप किसी बड़ी उपलब्धि पर आप मत जाइए, मैं आपको सबसे बड़ी एक उपलब्धि बता देता हूँ। पूरे उत्तराखंड में आप रिसर्च कीजिए कि 396 राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ पर लाए गए हैं और अगर क्षेत्र की जनता 396 मकान को लाने वाले व्यक्ति के लिए अगर आज आवाज नहीं उठाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जागी हुई पब्लिक को जगाने का प्रयास इससे ज्यादा और नहीं किया जा सकता है। देखिए मेरा एक तात्पर्य ये है कि हमारा जो है यात्रा का जो प्रथम पड़ाव बड़कोट पड़ता है, नगर पालिका बड़कोट पड़ता है। तो इसमें जो है हम
नगर पालिका अगर संभवतः अगर यदि आप चुनाव जीत जाते हैं, आप अध्यक्ष पद पे हमारे अतुल रावत जी बैठ जाते हैं, तो वो इस नगर पालिका को आदर्श नगर पालिका बनाने के लिए कितना प्रयास करेंगे? क्या-क्या सुविधाएं यहाँ पे लाएंगे? संजय जी, रोड मैप तैयार है। 23 तारीख को मतदान होना है, जी 25 तारीख को मतगणना होनी है जी और कल खुले मंच से जी माननीय श्री अतुल सिंह रावत जी ने घोषणा की है जी कि शपथ ग्रहण के 1 सप्ताह बाद जी जो आवास योजना का जो 9 करोड़ रुपए जो वापस चला गया था, जी शपथ ग्रहण के 1 हफ्ते बाद 9 करोड़ रुपए सरकार के खजाने से वापस लाके जो गरीबों के खजाने में डाला जाएगा और उन पैसों से जो है जो रुके हुए मकान अभी बचे हुए हैं उन निर्माण कार्य पूरा होगा। जी, अगर हम बात करें बड़कोट क्षेत्र में हमने देखा है कि 10 प्रत्याशी खड़े, तो उसमें से एक आप जो है भाजपा के हैं, एक कांग्रेस के हैं, बाकी जो हमारे कैंडिडेट हैं, 8 कैंडिडेट जो बचते हैं, वो सारे निर्दलीय हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे कि विपक्षी पार्टी को आप क्या संदेश देना चाहोगे अपने इससे? देखिए, लोकतंत्र है, मेरा मानना ऐसा है कि हम पढ़े लिखे युवा वर्ग है। लोकतंत्र में सबको जो है चुनाव लड़ने का अधिकार है। सब आए और अपना नॉमिनेशन कराया, अपना जो भी उनका प्रचार प्रसार का माध्यम है, सब लोग अपने हिसाब से लगे हुए हैं और अ, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये चुनाव संपन्न हो, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं और हम सभी प्रत्याशी से भी जो है निवेदन करेंगे कि उनके समर्थकों से भी कि राजनीति के चलते अपना आपसी भाईचारा खराब ना करें। बेहद सौहार्दपूर्ण तरीके से आप अपने प्रत्याशी का प्रचार करें और किसी भी प्रकार की उलझन में न फंसे, इसका विशेष ध्यान आप रखें। मतलब ये मेरी ओर से व्यक्तिगत सुझाव है सब लोगों के लिए। अगर हम रावत जी अगर क्षेत्र की बात करें तो हमने देखा है कि क्षेत्र में काफी टाइम से जब से हमारे रावत जी चेयरमैन मतलब निर्वर्तमान हो चुके हैं या फिर उन्होंने पद छोड़ा है, तब से आज तक देखा हमने कि क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। तो विकास कार्यों को लेकर आप विपक्षी पार्टियों को क्या कहना चाहोगे कि इससे पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं, अध्यक्षा रही हैं, उनके समर्थन में आप क्या कहना चाहोगे? या फिर हमारे क्षेत्र में जो विधायक प्रतिनिधि वगैरह वगैरह हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि किस प्रकार का विकास होना चाहिए था कि ये नहीं होना चाहिए था? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जनता को, आपके श्रोताओं को एक मैसेज ये देना चाहूंगा कि जनता को अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाने की बहुत आवश्यकता पड़ गई है। आपके पास आप 5 साल में एक बार वोट डालते हैं और 5 साल के लिए अगर गलत प्रत्याशी चुना जाता है, इसका खामियाजा पूरे 5 साल जनता को भुगतने पड़ते हैं। इसमें आप पिछले 2018 से और 2024 तक का कार्यकाल है, आप नगर पालिका को उठा के देख लीजिए, विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुए हैं। इवन 2022 विधानसभा में हमारे बड़े भाई साहब संजय डोभाल जी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इतना भारी बहुमत मिला। मैं आपके माध्यम से इस बात को बहुत खुल के बोल रहा हूं, संजय डोभाल जी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। उनके जो गुड मैनर्स हैं, लोगों के बीच में जो उनका व्यवहार है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि उनकी आड़ में उनके नाम का सहारा लेकर गलत कामों में लिप्त व्यक्ति राजनीति में जिस तरीके से प्रवेश करना चाह रहा है, पब्लिक को सब मालूम है। संजय डोभाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मेरा ऐसा मानना है कि उनको राजनीति से त्याग करके कहीं मंदिर समिति का उनको सदस्य बनाया जाए। बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल मटेरियल नहीं है वो। लेकिन उनकी आड़ में जो आज नगर पालिका चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, आप आने वाले समय में देखिएगा, जनता मुंह से नहीं वोट से अपना जवाब देने वाली है। 3 साल का रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे हैं विधायक जी अभी तक। आप हमें बताइए कि 3 साल के अंदर आपने नगर के लिए, विधानसभा के लिए आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। आप पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप उस बात को रखिए, फिर आप अपने छोटे भाई को बोलिए कि हाँ भाई तो चुनाव लड़ने के लिए रेडी है। तो ऐसा नहीं चलता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, मैं आप ही के माध्यम से पब्लिक से पूछना चाहूंगा
विधायक बड़ा या नगर पालिका बड़ी? अरे एक विधायक के अंडर में दो दो नगर पालिकाएं आ रही हैं, उस हिसाब से तो विधायक तो बहुत बड़ा पद हो गया है। तो जब आपने विधायक रहते रहते आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इतनी छोटी सी नगर पालिका में आने का क्या आपका औचित्य बन रहा है? आप आ रहे हैं, आपका स्वागत है, लेकिन जिस आड़ में आप राजनीति में एंटर करना चाह रहे हैं, पब्लिक मुंह से नहीं वोट से जवाब देगी। 23 तारीख को जिस मतदान का दिन जो तय हुआ है और 25 तारीख को जो मतगणना होनी है, 25 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि कुछ लोगों की जमीनी हकीकत क्या है। संजय डोभाल जी, मैं बोल रहा हूं, संजय डोभाल जी कोई पॉलिटिकल मटेरियल नहीं है, लेकिन लोगों ने अपने जेब से पैसा लगा के, अपने घरों से गाड़ियां निकाल के, इस गलती का पछतावा मुझे भी है। मैं 2022 में उनसे जुड़ा हुआ था, खुलकर उनके लिए हमने काम किया, विपक्षों का हमने विरोध किया, दुश्मनी ली। ठीक है, इसका परिणाम अगर ऐसा लग रहा है कि वो हमको इस तरीके से रिटर्न देना चाह रहे, स्वागत है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि एक लाइन है, बहुत छोटी, 2 शब्दों में खत्म करूंगा उसको, कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले बुद्धि और विवेक मर जाता है। आप देखिएगा आने वाले समय में, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आज हम कुछ नहीं कह रहे हैं, पब्लिक जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री अतुल सिंह रावत जी के साथ जो लोगों की जो जन भावनाएं जो जुड़ी हुई हैं, लोगों ने उनकी कार्यशैली देखी है, उनकी सक्रियता देखी है। रवाई घाटी के अंदर अतुल रावत बहुत बड़ा नाम है, ये बात मेरे को अपने मुंह से नहीं कहनी चाहिए, सब लोग जानते हैं कि अतुल रावत जी का राजनीति में बहुत लंबा करियर रहा है। उन्होंने लोगों के लिए जमीनी स्तर पर जो काम किए हैं, बेदाग छवि के व्यक्ति हैं, और जो लोग छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, ये सब राजनीति में चलता रहता है, इतना इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, 23 तारीख को वोटिंग होनी है, 25 तारीख को मतगणना होनी है। भारतीय जनता पार्टी के झोली में बड़कोट नगर पालिका की सीट हम जिताकर उनको ये हम उनको धन्यवाद प्रेषित करेंगे कि देखिए आपने हमारे ऊपर भरोसा करके गलत नहीं किया है, हम आपको सीट जितवा कर दे रहे हैं। कि सर्वप्रथम जो आपके हमारे जो प्रत्याशी हैं अतुल सिंह रावत जी, वो पहले कांग्रेस में बिलोंग करते थे, कांग्रेस छोड़ के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कांग्रेस जो विपक्षी पार्टी है, उनको किस प्रकार से धन्यवाद करना चाहिए कि या फिर किस प्रकार से उनको पार्टी वालों को बताना चाहिए कि किस प्रकार से हमारा कार्य प्रभार रहा पहले या अब। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि राजनीति में अगर आपको पब्लिक की सेवा करनी है ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप विपक्ष में रह के अपने पब्लिक की सेवा नहीं कर पा रहे, तो मुझे नहीं लगता है ये सत्ता का प्रभाव है। अगर आप सत्ता में शामिल होके अगर अपने क्षेत्र की बड़ी बड़ी योजनाओं को अगर स्वीकृत करा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी बदलने और ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं है। आज बड़कोट से लेकर और दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है। मैं आपके माध्यम से अंत में नगर पालिका बड़कोट की संपूर्ण जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि आपने माननीय श्री अतुल सिंह रावत जी को नगर पालिका की कुर्सी पर अगर यदि काबिज किया, एक भी फाइल बड़कोट से देहरादून कोई फाइल रुकने वाली नहीं है। हर एक फाइल सैंक्शन होगी, हर एक फाइल पे काम होगा, और जितनी बड़ी बड़ी योजनाओं पर अभी जो विचार चल रहा है, सारी योजनाएं जो धरातल पर उतरेंगी। इसका मैं आपके माध्यम से जो है जनता को पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ जी। तो ये है कि जितने भी हमारे प्रत्याशी बड़कोट में उतरे हुए हैं, या वो भारतीय जनता पार्टी के हो या फिर कांग्रेस के हो या फिर अन्य किसी दल के हो, तो विपक्षी पार्टी को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि अग्रिम जो ये है चुनावी माहौल है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे विपक्षी पार्टी को? शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे, हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप आइए और प्रचार प्रसार जो भी आपके माध्यम है, और मैं
संजय जी, मैं आपको हकीकत बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के आसपास अभी कोई नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से बड़कोट नगर पालिका की सीट जीतने जा रही है और लोगों को मालूम है कि जो आवास योजना के 396 मकान जो स्वीकृत हुए थे, जो 268 मकान पूरे हो चुके हैं, लोग उनमें रह रहे हैं। जो शेष जो मकान बचे हुए हैं, उसकी जो धनराशि है, माननीय श्री अतुल सिंह राव जी ने कल अपने भाषण में कहा है कि जो 9 करोड़ रुपए जो शेष है, शपथ ग्रहण के 1 हफ्ते बाद वो पैसा जो है नगर पालिका में वापस आएगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। जी रावत जी, मेरा अंतिम सवाल ये है कि कुछ लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लेकर बहुत से हंगामे मचा रहे हैं या फिर इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो मचा रही हैं। ये हमारे बड़कोट नगर पालिका की बात नहीं, बल्कि प्रोल्ला नगर पालिका की और नौगांव नगर पंचायत की भी बात है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अब देखिए संजय जी, परिवार जब बड़ा होता है तो सदस्य भी ज्यादा होते हैं, हर किसी के मन की नहीं हो पाती है। और एक परिवार में यदि कोई सदस्य है नाराज हो जाता है तो उसको मनाने का प्रयास किया जाता है और पूरी कोशिश की जाती है कि वो किसी भी बात पर असहमत न हो और खुशी खुशी जो है परिवार में वापस एक सदस्य और एक सक्रिय सदस्य की भूमिका निभाकर अपनी पार्टी के लिए वो काम करता है। इसमें कोई दोहराई नहीं, ये सब चलता रहता है राजनीति में। बड़ा घर है, बड़ा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी विश्व का इतना बड़ा संगठन है, वो गढ़वाली में बोलो बल की जख भांडारों बल तक बजू मल आपस में ही, तो ये कुछ नहीं, ये सब ठीक है। इस पे हम ज्यादा इतना विचार नहीं कर रहे हैं, सब सही जा रहा है। जी जी राव जी, तो आपने देखा होगा कि जो नगर पालिका बड़कोट में जो भाजपा की जो प्रत्याशी हैं अतुल सिंह रावत जी, उन्होंने कल जो उनका जो मुख्य जो बोला है कि 9 करोड़ की जो स्वीकृति हमने उसके आवास के लिए की थी, वो मैं जीतने के पद लेने के ग्रहण करने के 1 हफ्ते में 9 करोड़ की स्वीकृति मैं दोबारा से यहाँ कराऊंगा। तो इस प्रयास को लेकर के जो उनके छोटे बेटे हैं विचिन रावत जी ने उस पे हमें बताया है। तो मैं नेक्स्ट न्यूज के साथ आपको मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। मैं संजय हरान, संवाददाता। धन्यवाद।